हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका कनेडियन दोस्त एंड आज की वीडियो के अंदर जी हम बात करने वाले हैं कनाडा के ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। तो कनाडा ने फिर से काफ़ी चेंजेस किए हैं ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर एंड क्वारंटीन भी फिर से इंप्लीमेंट कर दी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। जो 10 कंट्रीज़ है जिसके साथ कनाडा ने बैन लगा के रखा हुआ है उनके अंदर वैक्सीनेटेड एंड अनवैक्सीनेटेड लोगों का क्या होगा, एज वेल एज जो दूसरी कंट्रीज से आ रहे हैं लोग जो वैक्सीनेटेड है एंड जो अनवैक्सीनेटेड है उनका क्या होगा। सो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है न्यू कमर्स के लिए जो पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया से कनाडा इन दिसंबर, जनवरी, फरवरी। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना कर दो। एंड यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो मेक श्योर उसको लाइक जरूर कर देना ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे एंड ऐसे ही मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाता रहूँ। सो विदाउट एनी अडू चलते हैं मेरे कंप्यूटर के अंदर जिसके अंदर मैं बताऊंगा सारी डिटेल्स। सो लेट्स बिगिन। सो जी वेलकम टू माय कंप्यूटर एंड सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट्स। तो इंडिया ने भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बैन करके रखा हुआ है जनवरी 2022 तक। अब काफ़ी लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कनाडा के ट्रैवल के अंदर। सो यार इसके अंदर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि कनाडा और इंडिया एयर बबल एग्रीमेंट के अंदर आते हैं। तो पिछले साल भी ऐसे चलता रहता था जब इंडिया एक्सटेंड करता रहता था इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बैन को, बट कनाडा के लिए फ़्लाइट्स जो थी वो हमेशा ओपन थी क्योंकि वो एयर बबल एग्रीमेंट के अंदर आते हैं। सो इस वजह से अगर आपकी फ़्लाइट पहले से ही बुकड है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो क्योंकि कनाडा और इंडिया एयर बबल एग्रीमेंट के अंदर आते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल के ऊपर आते हैं तो ये cbc.ca के थ्रू आया है एंड यहाँ पे इन्होंने वार्निंग दी है सभी ट्रैवलर्स को एंड बोला है कि अगर आप प्लान कर रहे हो हॉलीडेज़ के अंदर जाने का तो एकदम से डिलेज हो सकते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, सडन ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है। सो ओमिक्रॉन की वजह से काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं एकदम से ही। इसके अलावा कनाडा ने ओमिक्रॉन के ट्रैवल रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस तो इम्प्लीमेंट कर ही दिए हैं। सो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ट्रैवलर्स फ्रॉम 10 अफ्रीकन कंट्रीज़, एसेंशली ये बोट्सवाना, इजिप्ट और ये जो भी कंट्रीज़ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसके साथ तो ट्रैवल आप कर ही नहीं सकते हो कनाडा के अंदर डायरेक्ट फ्लाइट के थ्रू, तो इनको इनडायरेक्ट रूट के थ्रू आना पड़ेगा, राइट। एंड थर्ड कंट्री के अंदर टेस्ट करवा के आना पड़ेगा। बट जी यहाँ पे मैं आपको शो करना चाहता हूँ कनाडा री इंट्रोड्यूस्ड ऑन अराइवल टेस्टिंग एंड क्वारंटीन फॉर ट्रैवलर्स फ्रॉम ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट US. Fully vaccinated travelers must take a test on arrival and quarantine at home until they receive the results. सोचिए अगर आप वैक्सीनेटेड हो तब भी आपको ऑन अराइवल टेस्ट लेना पड़ेगा एंड क्वारंटीन करना पड़ेगा। इसके अंदर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने बहुत ही अच्छा ट्वीट किया है, उस ट्वीट के ऊपर भी मैं आता हूँ, बट पहले आपको प्रेस रिलीज दे देता हूँ जिसके अंदर बताया गया है कि क्या क्या इसके अंदर हो रहा है। सो इसके अंदर आप चेक कर सकते हो फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स जो कनाडा और US के अलावा किसी और कंट्री के अंदर रहे हैं उनको भी ऑन अराइवल टेस्टिंग के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं एंड दे मस्ट क्वारंटीन इन अ सूटेबल प्लेस। तो क्वारंटीन प्लान सबको बनाना पड़ेगा एंड ये जो क्वारंटीन इन अ सूटेबल प्लेस है इसके अंदर इन्होंने प्रोवाइड करके रखी हुई है बहुत ही अच्छी असेसमेंट फॉर्म जिसके अंदर आप चेक कर सकते हो कि आपका जो भी क्वारंटीन प्लान है वो फुलफिल करती है क्राइटेरिया या नहीं। सो ये आप भर के देख सकते हो। इसके अंदर आपको बेसिकली वही डालना होता है कि आपका एड्रेस क्या है एंड शो करना होता है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हो जाते हो देन यू हैव द मीन्स टू क्वारंटीन। एसेंशली आप शेयर नहीं करोगे रूम, आपके पास स्पेशल अपना वॉशरूम वगैरह होगा तो आप वो भर के इसके अंदर चेक कर सकते हो, आपको ईजिली सब कुछ पता चल जाएगा। सो जी अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के ट्वीट के ऊपर। तो यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड की हुई है बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन सिनेरियो बाय सिनेरियो बेस के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने लिखा है प्रोटेक्टिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ कैनेडियन इज आवर प्रायोरिटी, वी हैव मेजर्स टू प्रिवेंट इंपोर्टेशन ऑफ COVID-19 इंक्लूडिंग ओमिक्रॉन, in addition to tests to be taken 72 hours before coming to Canada. Here are the different scenarios after arriving at border. So essentially आपको प्री कोविड टेस्ट तो करा के आना ही पड़ेगा फ्लाई करने से पहले, बट जब आप कनाडा में लैंड हो जाते हो तो उन्होंने डिफरेंट सिनेरियो दिए हुए हैं जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। सो सबसे पहला सिनेरियो होता है वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स अराइविंग फ्रॉम 10 कंट्रीज विद एंट्री प्रोहिबिशन। सो मैंने अभी बताया आपको 10 अफ्रीकन कंट्रीज़ है जिसके अंदर प्रोहिबिट किया हुआ है। सो उसके अंदर आके बेसिकली आपको क्या करना होता है, जब आप उस कंट्री से आते हो तो आपको डेजिग्नेटेड क्वारंटीन फैसिलिटी, बेसिकली आपको क्वारंटीन फैसिलिटी के अंदर रहना पड़ेगा, वहाँ पे आके आपको अराइवल टेस्ट मिलेगा। सो अगर आप वहाँ पे पॉजिटिव आ जाते हो तो आपको आइसोलेट करना पड़ेगा या तो अपने घर पे जाके या डेजिग्नेटेड क्वारंटीन फैसिलिटी। तो गवर्नमेंट ने क्वारंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड करके रखी हुई है। सो वो भी एक ऑप्शन है अगर आपके पास खुद की लोकेशन नहीं है जहाँ पे आप क्वारंटीन कर सकते हो। बट अगर आप नेगेटिव आते हो तब आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा घर पे जाके, इवन दो यू आर फुली वैक्सीनेटेड, एंड या तो डेजिग्नेटेड क्वारंटीन फैसिलिटी के अंदर जाके भी कर सकते हो एंड डे 8 का टेस्ट देना पड़ेगा। सो डे 8 के ऊपर अगर आप नेगेटिव आते हो तो आपका क्वारंटीन एंड हो जाता है 14 डेज़ के बाद, बट अगर आप पॉजिटिव आ जाते हो वहाँ पे देन आपको आइसोलेट करना पड़ेगा और 10 दिनों के लिए, राइट। ये था सिनेरियो 1 अगर आप वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स हो 10 कंट्रीज़ जो प्रोहिबिटेड है वहाँ से आ रहे हो।
बट सिनेरियो 2 के अंदर चलते हैं, जो कि है अनवैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स। अगर आप 10 कंट्रीज से आ रहे हो, जो प्रोहिबिटेड है। अब ये 10 कंट्रीज इंक्रीज भी हो सकती है, सो डोंट कोट मी ऑन 10, बट अभी के लिए 10 कंट्रीज जो है वो उनके ऊपर प्रोहिबिशन लगा हुआ है। तो अगेन वहाँ पे आके आपको अराइवल टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप डे 1 के ऊपर ही पॉजिटिव आ जाते हो तो सेम चीज़ आपको करनी पड़ेगी। आपको अपने घर पे जाके या डेजिग्नेटेड जो क्वारंटीन फैसिलिटी है वहाँ पे जाके आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा, एज वेल एज आइसोलेशन पे जाना पड़ेगा, राइट। बट डे 1 के अंदर अगर आप नेगेटिव आते हो तो भी आपको फिर से घर पे जाना पड़ेगा एंड वहाँ पे टेस्ट करना पड़ेगा। तो चाहे आप वैक्सीनेटेड हो चाहे आप अनवैक्सीनेटेड हो, आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा अगर आप 10 कंट्री से आ रहे हो जिसके ऊपर एंट्री प्रोहिबिशन है, राइट। तो जी अब आ जाते हैं सिनेरियो 3 के ऊपर, जिसके अंदर वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स अगर किसी और कंट्री से आ रहे हैं जिनके ऊपर बैन नहीं लगा हुआ एक्सेप्ट फ्रॉम यूएस, तो ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। एसेंशियली आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा डे 1 के ऊपर लैंड होते ही, एंड देन क्वारंटीन करना पड़ेगा अपने घर के ऊपर जब तक आपको रिजल्ट नहीं आ जाता। अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आइसोलेट करो वहाँ पे, बट अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है देन यू आर फ्री टू गो, आप कहीं पे भी जा सकते हो, राइट। ये है वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स के लिए। अब यही चीज़ अगर अनवैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स जो किसी और कंट्री से आ रहे हैं तो उनके लिए भी वही प्रोसेस होगा। आपको ऑन अराइवल टेस्ट देना पड़ेगा, क्वारंटीन करना पड़ेगा अपने घर के ऊपर 14 डेज। तो अनवैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स को क्वारंटीन करना ही पड़ेगा। डे 1 के ऊपर अगर आप पॉजिटिव आ जाते हो तब तो आइसोलेशन करनी पड़ेगी घर पे, बट अगर आप नेगेटिव आ जाते हो देन भी आपको डे 8 का टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आप अनवैक्सीनेटेड हो, इसलिए आपको डे 8 वाला एग्जाम भी देना पड़ेगा। एंड सेम प्रोसेस उसके अंदर फॉलो होगा। अगर आप नेगेटिव आ जाते हो तो आपका क्वारंटीन खत्म हो जाएगा 14 डेज के बाद, बट अगर आप पॉजिटिव आते हो देन आपको आइसोलेट करना पड़ेगा 10 डेज और, राइट। सो ये है 4 सिनेरियोस जो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे कि कैसे वो उनके ऊपर इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा जी अगर आप चेक करना चाहते हो कि आप कनाडा एंटर कर भी सकते हो या नहीं, उसके लिए भी इन्होंने बहुत ही अच्छा फॉर्म दे के रखा हुआ है जिसके अंदर आप इजीली चेक कर सकते हो हु ऑल आर एलिजिबल। अब काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि वर्क परमिट वाले आ सकते हैं, विजिटर वाले आ सकते हैं। सो यहाँ पे आपको ये भरना पड़ेगा एंड आप इजीली इसको चेक कर सकते हो। सारे लिंक्स जो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ताकि आपको कोई टेंशन ना हो, आप आराम से जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। सो जी अब आ जाते हैं इस न्यूज़ आर्टिकल के ऊपर। सो जैसे कि आपने देखा कि ऑन अराइवल टेस्टिंग इंक्रीज हो रही है एंड बिकॉज नंबर ऑफ फ्लाइट्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ विजिटर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, सो एक्सपेक्ट तो करना ही पड़ेगा कि डिले एंड हैसल होगा वहाँ पे। इसके अलावा जी बहुत ही ग्रिम सिनेरियो लग रहा है, ओमिक्रॉन हाई रिस्क के ऊपर है, इसीलिए कोविड-19 के केसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे न्यू केसेस टुडे एंड बहुत ज़्यादा केसेस इंक्रीज होने की प्रिडिक्शन भी कर रहे हैं, जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर आया है। तो जैसे कि मैंने प्रिडिक्ट किया था लास्ट वीडियो के अंदर, कनाडा के अंदर केसेस इंक्रीज होने शुरू हो गए हुए हैं एंड लास्ट ईयर भी यही सिचुएशन हुई थी जब डेल्टा वेरिएंट आया था। जनवरी फरवरी के अंदर बहुत ज़्यादा एकदम से इंक्रीज़ होने शुरू हो गए थे केसेस। इस वजह से फरवरी के अंदर उन्होंने क्वारंटीन एज वेल एज बैन लगा दिया था इंडिया से। सो इट इज़ पॉसिबल कि सेम ट्रेजेक्ट्री के ऊपर ओमिक्रॉन की वजह से जा सकते हैं। अभी तक कुछ फाइनलाइज हुआ नहीं है, बट जो भी लोग फरवरी के अंदर आने का सोच रहे हैं या मार्च के अंदर आने का सोच रहे हैं, मैं तो यार उनको यही सजेस्ट करूँगा कि जितना जल्दी हो सके आप आ जाओ। जनवरी के अंदर या दिसंबर के अंदर ही आने का प्लान करो, क्योंकि एक बार अगर इंडिया वो प्रोहिबिटेड कंट्री के अंदर आ गया तो आपको क्वारंटीन फिर से करना पड़ेगा। सो जितनी जल्दी हो सके आप आ जाइए। काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस ये भी आ रहे थे कि डायरेक्ट फ्लाइट्स कोई मिल ही नहीं रही है। सो अभी भी इनडायरेक्ट रूट चल रहे हैं, उसके ऊपर अगर आप चाहते हो मैं वीडियोज़ फिर से बनाऊँ तो मेक श्योर कॉमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना, ताकि मैं फिर से जो भी लोग इनडायरेक्ट रूट लेके आ रहे हैं उनके साथ इंटरव्यू ले सकूँ एंड आपको बता सकूँ कि व्हाट टू एक्सपेक्ट। सो यार आई होप आप सभी के क्वेश्चन एंड डाउट क्लियर हो गए होंगे। मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाली है एंड इस टॉपिक के ऊपर मैं आगे भी बनाता रहूँगा वीडियोस। तो मेक श्योर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना एंड मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि जो भी कनाडा आना चाहते हैं या आने वाले हैं उनको एटलीस्ट पता हो व्हाट टू एक्सपेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।